नैमिषारण्य का संपूर्ण इतिहास, मंदिर, कथाएं और महत्व सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार यह बड़ा पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। ये वही स्थान है जहाँ 88,000 ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। ये भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा को दिया। तदनंतर मनु व शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। श्लेमिश शब्द का अर्थ सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र की बाहरी सतह है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र गिरा था उसे ही नैमिषारण्य कहा जाने लगा, जिसके चारों तरफ जंगल थे। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर चक्र पृथ्वी से टकराया वहां पानी का झरना निकल आया। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष भ्रमण के समय नैमिषारण्य की भी यात्रा की थी। संत कवि सूरदास ने भी यहाँ निवास किया था। यही नहीं, तमिल के वैष्णव संतों के ग्रंथों में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। ऋषि शौनक के प्रतिनिधित्व में संतों की धर्म सभा में महाभारत भी यही सुनाई गई थी। नैमिषारण्य मंदिर में भगवान विष्णु की स्वयंभू आकृति है। ये कई क्षेत्रों में कई भक्तों को आकर्षित करता है। नैमिषारण्य का एक मुख्य आकर्षण मंदिर का तालाब है। जब आप कल्याणी या मंदिर के तालाब को देखेंगे तो यह आमतौर पर एक वर्ग के आकार का दिखेगा। दिलचस्प बात यह है कि नैमिषारण्य में चंद्र कुंड कल्याणी आकार में गोल है। दो नैमिषारण्य इस मायने में अद्वितीय है कि भुवनेश्वर के अलावा यह एकमात्र स्थान है। दावा करते हैं कि सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने के नाते अगर कोई यहाँ 12 साल तक तपस्या करता है तो सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं। यात्रा पर जाने वाले नैमिषारण्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के समान है। नैमिषारण्य की महिमा को उल्लेखित करता ये श्लोक, प्रथम नैमिष पुण्यम चक्रतीर्थ च पुष्करम अन्येषा चैव तीर्थाना संख्या नास्ति महितले। नैमिषारण्य मंदिर का समय है सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद रहता है। देवताओं ने इस स्थान को धर्म की स्थापना के लिए चुना था, लेकिन वृत्तासुर एक दानव बाधा साबित हुआ, जिस पर उन्होंने ऋषि दधीची से अनुरोध किया कि वे अपनी हड्डियों को दान करें, जो राक्षस को नष्ट करने के लिए एक हथियार बनाया जा सकता था। भागवत पुराण में इस स्थान का उल्लेख है और इसे नैमिषी अनिमिषा क्षेत्र या भगवान विष्णु का निवास, जिसे अनिमिषा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने दुर्जय और उसके राक्षसों के गिरोह इस स्थान पर 1 सेकंड में विभाजित हो गया। उन्होंने गयासुर को भी नष्ट कर दिया और उनके शरीर को काट दिया, 3 भागों में गिराया, जो बिहार के गया में एक भाग के साथ, दूसरा नैमिषारण्य में और तीसरा बद्रीनाथ में जाकर गिरा। निमिषा शब्द का अर्थ 1 सेकंड का एक भाग भी होता है। ये है, माना जाता है कि ब्रह्म मनोमाया चक्र यही गिरा था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। नेमि चरक की बाहरी सतह है पहिया। नैमिषारण्य वन में परिक्रमा पथ है 16 किलोमीटर का, जिसमें भारत के सभी पवित्र स्थान शामिल हैं। एक विश्वास के अनुसार नैमिषारण्य काफी पुराना है, किंवदंती और
संतों द्वारा इस स्थान को काफी महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने भगवान नारायण की यही तपस्या की थी और आशीर्वाद स्वरूप बेटा मांगा। भगवान राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पांडव और भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान का दौरा किया था। माना जाता है कि तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना भी यही की थी। 3 भारत में हर दूसरे प्राचीन मंदिर की तरह यहाँ भी इस पवित्र स्थलों से जुड़ी कई किंवदंतियां, उनमें से कुछ हैं। 01 ऐसा माना जाता है कि ऋषि नारद 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जल निकाय की तलाश कर रहे थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर सहित जो भगवान और अंत में भगवान विष्णु के धाम होते हुए निमिषावन में नैमिषारण्य जल निकाय पर पहुँचे। इसे सबसे पवित्र और शुद्ध पूजा स्थलों में से एक बनाता है, विशेष रूप से इस विश्वास के कारण कि पीठासीन देवता माना जाता था सभी दिव्य देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। 02 एक और किंवदंती उस समय की है जब देवों के राजा इंद्रवृत्र नाम के एक असुर ने इंद्र को देवलोक से निकाल दिया था। एक वरदान के कारण असुर अमर हो गया था। असुर का वध करने हेतु इंद्र दधीचि ऋषि की हड्डियां मारने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए ताकि वृत्र को मारने के लिए एक हथियार तैयार किया जा सके। दधीचि ने तुरंत अपनी हड्डियों के दान की स्वीकृति दे दी और अपनी अंतिम इच्छा का उल्लेख किया कि वे मरने से पहले सभी पवित्र नदियों के दर्शन करना चाहते हैं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और असुर का वध करने समय बर्बाद न हो इसलिए इंद्र ने जल देवता को निर्देशित करते हुए कहा, नैमिषारण्य में पवित्र नदियां आकर अपना स्थान ले और भारत की समस्त पवित्र नदियों के स्नान को इस नदी के स्नान के समान महत्व दिया गया। 03 एक अन्य किंवदंती में इस तथ्य का उल्लेख है कि एक बार जब ऋषि तपस्या करने का निश्चय कर रहे थे तब भगवान ब्रह्मा दर्भा घास से एक अंगूठी निकाली और ऋषियों को सलाह दी उस स्थान पर तपस्या करे जहाँ अंगूठी गिरे। नैमिषारण्य में अंगूठी गिर गई और यहीं पर ऋषियों ने तपस्या की और भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। 4 वैसे नैमिषारण्य कोई हाल ही में विकसित तीर्थ नहीं है, ये पौराणिक काल से हमेशा धार्मिक तीर्थ रहा है। यह प्राचीन तीर्थ स्थल में है, हमेशा से ऋषियों, विद्वानों और अन्य भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। इस स्थान का उल्लेख में ऋग्वेद भी पाया गया है। ऋग्वेद में उल्लेख होने के साथ महाभारत में भी इसका उल्लेख में से एक महान तीर्थ के रूप में किया गया है और यह अति प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है। वाल्मीकि की रामायण में और बाद में प्राचीन संस्कृत कवि कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य रघुवंशम जो द्वारा लिखा गया था उसमें भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिला। यह आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, साथ ही एक ध्यान केंद्र भी है। लोग नैमिषारण्य नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। लोकेशन नैमिषारण्य मंदिर सीतापुर जंक्शन और खैराबाद के बीच स्थित है। सीतापुर से मात्र 32 किमी और संडिला रेलवे स्टेशन से 42 किमी पर स्थित है। लखनऊ से मंदिर उत्तर का और 45 मील की दूरी पर स्थित है। नैमिषारण्य नदी के तट पर विराजमान है गोमती जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इस पवित्र मंदिर के परिसर के अंदर पवित्र कुआं जिसे चक्रकुंड नाम दिया गया है। चक्रकुंडा भगवान विष्णु से संबंधित एक अंगूठी है और उस कुंड के पानी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए कई लोग यहाँ आते हैं। नैमिषारण्य के आसपास के प्रमुख आकर्षण यहाँ घूमने के लिए कुछ पवित्र स्थान हैं। व्यास गद्दी माना जाता है कि यहीं से वेद व्यास ने पुराणों की रचना की और अपने ज्ञान को जैमिनी, अंगिरा, शुकदेव, वैशंपायन और सुत में बांटते हुए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। 5 लो श्री ललिता देवी मंदिर जब शिव जी की पत्नी मां सती
ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद शिव ने मां सती के शरीर को उठा लिया। रास्ते में उसका शरीर 108 भागों में विभाजित हो गया। जिन जगह पर शरीर के भाग गिरे उनमें से हृदय स्थान पर नैमिषारण्य में गिरा, और यह स्थान ललिता देवी मंदिर के रूप में भारत में शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दशाश्वमेध घाट, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ इस स्थान से ही प्रारंभ किया था, और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये वह स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक भगवान नारायण को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। दधीची कुंड, असुर का वध करने हेतु इंद्र दधीची ऋषि की हड्डियां मारने के लिए दधीची ऋषि के पास गए ताकि वृत्रा को मारने के लिए एक हथियार तैयार किया जा सके। दधीची ने तुरंत अपनी हड्डियों के दान की स्वीकृति दे दी और अपनी अंतिम इच्छा का उल्लेख किया कि वे मरने से पहले सभी पवित्र नदियों के दर्शन करना चाहते हैं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और असुर का वध करने समय बर्बाद न हो, इसलिए इंद्र ने जल देवता को निर्देशित करते हुए कहा, नैमिषारण्य में पवित्र नदियां आकर अपना स्थान ले और भारत की समस्त पवित्र नदियों के स्नान को इस नदी के स्नान के समान महत्व दिया गया। 6. सुख गद्दी, वेद व्यास के शिष्य सुख मुनि ने इस स्थान पर 88,000 ऋषियों के साथ प्रवचन किया। हनुमान गद्दी और पांडव किला, ये स्थान है जहां हनुमान ने रावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और दक्षिण की यात्रा की। पांडवों ने उस स्थान पर तपस्या की थी। पांडव किला के नाम से जाना जाता है। बालाजी मंदिर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और आंध्र प्रदेश से कई श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर अपने परिसर के भीतर उन तीर्थयात्रियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करता है जो वहाँ रात रुकना चाहते हैं। नैमिषारण्य कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से लखनऊ के नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली जैसे सभी प्रमुख शहरों से जाने वाली सड़कें, मुंबई, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद नियमित बस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो नैमिषारण्य आसानी से पहुंचती हैं। लखनऊ से आपको यहां तक जाने वाली कैब किराए पर लेकर भी आ सकते हैं। ट्रेन से बलरामपुर से सीतापुर के लिए नियमित ट्रेनें चलती हैं और कानपुर से नैमिषारण्य, लखनऊ से सीतापुर तक यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हुए और फिर बाद में नैमिषारण्य तक बस ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ रोचक कहानी। अगर दोस्तों इसी तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।